हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट के डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशन क्या होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है और एडवांटेजेस क्या है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की। सबसे फर्स्ट आते हैं नॉट एक्सेप्टेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस को जो प्रेफरेंस देता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे किया जाए। जो प्रॉफिट आएंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से उसमें जो एसेट की वैल्यू होती है ना वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसे इनकम टैक्स अथॉरिटी मानता नहीं है। क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो करंट वैल्यू होती है एसेट की वो ली जाती है और करंट वैल्यू के बेस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट है जो पता लगवाते हैं डीएल में कितने हैं। लेकिन इनकम टैक्स कहते हैं कि नहीं, आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग को ही मान के चलना है। तो जो ये कमी है ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की कमी मानी जाती है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी से प्रायोरिटी नहीं देता, प्रेफरेंस जो नहीं देता इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को। नेक्स्ट लिमिटेशन आते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम कि जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है जो शामिल की जाती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र होता है वो जब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे ना तो उस केस में जो यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसे समझने में दिक्कत आ जाएगी। यानी कि जो यूज़र हैं उन्हें कम नॉलेज होती है किसके बारे में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में। तो जब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है तो यूज़र यहाँ पे उसे समझ ही नहीं पाएगा, तो कैसे नॉलेज है जो वो ले पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन चूजिंग प्रॉपर इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में इंडेक्स नंबर को यूज़ किया जाता है और बहुत सारे इंडेक्स नंबर होते हैं जो जैसे जैसे प्राइस लेवल में चेंजेस आते रहते हैं तो इंडेक्स नंबर भी क्या होते हैं बहुत सारे हो जाते हैं। तो डिफरेंट इंडाइसिस में से एक बेस्ट प्राइस इंडेक्स को चूज़ करना जो सुटेबल हो ये मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉपर इंडेक्स नंबर क्या रहेगा इसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आते हैं चार्जिंग मोर डेप्रिसिएशन इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जब करंट वैल्यू ली जाती है फिक्स्ड असेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, हम जानते हैं कि करंट वैल्यू तो फिक्स्ड असेट्स की वो ज़्यादा होती है। अगर मैंने कोई असेट आज से 10 साल पहले 10 लाख की खरीदे तो क्या आज वो 10 लाख की होगी? नहीं, हो सकते हैं आज के टाइम में वही फिक्स्ड असेट की वैल्यू 20 लाख हो जाए। तो जब हम करंट वैल्यू लेके चलेंगे फिक्स्ड असेट की तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट वैल्यू क्या होती है फिक्स्ड असेट की वो ज़्यादा होती है। तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया जाएगा जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की लिमिटेशन बन जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमने फिक्स्ड असेट परचेज किया है 10 लाख रुपए की, उसकी एस्टिमेशन लाइफ है 10 साल। तो 10 लाख रुपए की जो ओरिजिनल कॉस्ट है 10 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल 1 लाख रुपए जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटिंग है। लेकिन अगर करंट वैल्यू ली जाएगी फिक्स्ड असेट की और उसके बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये क्या बन जाएगी, लिमिटेशन बन जाएगी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की। नेक्स्ट लिमिटेशन आती है करेक्ट एस्टिमेट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट नॉट पॉसिबल। अगर हम एग्जिस्टिंग असेट को रिप्लेस करना चाहते हैं अनदर असेट के साथ जो सेम क्वालिटी हो, सेम साइज हो, सेम टाइप हो, तो ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि अगर बिजनेस यूनिट का साइज चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उस केस में फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदर असेट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिस कारण से जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो सही तरीके से एस्टिमेट हम नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट है वो इम्पोर्टेंस नहीं रख पाता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज से 10 साल पहले जो मैंने फिक्स्ड असेट खरीदी थी आज फिर से मैं उसको सेम असेट्स को परचेज़ करूं, क्योंकि इतने टाइम पीरियड के अंदर, इन 10 सालों के अंदर हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो सकता है बिजनेस का साइज़ चेंज हो गया हो, तो उसका अफेक्ट है जो ज़रूर पड़ेगा जब हम असेट को, जो एग्जिस्टिंग असेट है उसको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट होता है चेंज इन प्राइसेस ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम करंट वैल्यू जो होती है फिक्स्ड असेट की उसे लेके चलती हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। जो मार्केट वैल्यू होती है फिक्स्ड असेट्स की वो बार बार चेंज होती रहती है। तो जब बार बार चेंजेस आते रहेंगे, ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस रहेगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस में आने का, तो क्या फिर हम बार बार अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चेंज करते रहेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फर्म नॉट कंपेरेबल, कि अगर हम डिफरेंट फर्म का कंपैरिजन करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डिफरेंट फर्म की वो एक कॉमन प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। हो सकता है जो प्राइस इंडेक्स हमारी फर्म ने यूज़ किया है वो जिस फर्म के साथ मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ उस अनदर फर्म ने जो उस प्राइस इंडेक्स को यूज़ ना किया हो, क्योंकि जब तक दोनों फर्मों के बीच में कोई कॉमन प्राइस इंडेक्स नहीं होगा तब तक कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डिफरेंट फर्म की वो कंपेरेबल नहीं हो सकती। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये लिमिटेशंस बनती थी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस बनती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि मेथड क्या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।